वीडियो के अंदर हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम और इसमें एवेस्कुलर प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। वेस्कुलर प्लांट्स में क्या होता है, दे हैव वेस्कुलर बंडल्स कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। इनके पास हमें पता है, पहले हमने देख लेते कि वेस्कुलर बंडल्स होते हैं इनके पास, जाइलम और फ्लोएम। और इनके पास क्या होते हैं, दे हैव स्टेम्स, रूट्स एंड लीव। ठीक है, इनके पास स्टेम्स भी होते हैं, रूट्स भी होते हैं, लीव भी होता है, डेवलप्ड रूट्स स्टेम्स भी होते हैं। जैसे हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स में, ए वेस्कुलर प्लांट्स में कैसा था, उनके पास राइजोट्स प्रेजेंट थे, स्टीडियो स्टेम्स हमारे पास प्रेजेंट, यानी फॉल्स स्टेम्स, कैविटीज थी, इनके पास ज़्यादा डेवलप कंडीशन नहीं थी। वेस्कुलर प्लांट्स में डेवलप होते हैं, इसलिए इनके पास स्टेम्स भी होते हैं, रूट्स भी होते हैं और लीफ भी होते हैं। दे हैव लिग्निफाइड बॉडी फॉर सपोर्ट। इनकी बॉडी जो होती है लिग्निफाइड होती है, हार्ट स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, लिग्निफाइड मीन्स हार्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, और प्रोटेक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए जो उनको हेल्प करता है। क्लासिफिकेशन वेस्कुलर प्लांट्स की हमने देख ली थी। सबसे पहले क्लासिफिकेशन थी सिलोप्सिडा, जिसके अंदर एग्जाम्पल आती है फंड की, और इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है फंड का। अब हम ट्रैकियोफाइट्स के अंदर जो लाइफ साइकिल होती है उसका मेथड देखेंगे कैसे होता है। जैसे हमने ब्रायोफाइट्स के अंदर देखा था, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मेथड था। ट्रैकियोफाइट्स में हमारे पास क्या होता है, स्पोर, पहले हमारे पास क्या होता है, हमें पता है डेवलप प्लांट्स से तो वेस्कुलर बंडल्स मौजूद है। स्टेजेस कैसे होंगे, एक स्टेज इनका भी स्पोरोफाइटिक होता है, गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक में हमें पता है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 2n, और गैमेटोफाइटिक में हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं n। ठीक है, एवरी ऑर्गेनिजम्स हैज स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, हमें पता है, जैसे एक एग्जांपल मैंने इसमें एग्जांपल लिख दिया कि मैंने आपको वैसे भी पहले बता दिया था पिछली वीडियो के अंदर कि एवरी ऑर्गेनिजम्स हैज स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये क्वेश्चन MCQs में भी आता है कि हर ऑर्गेनिज्म के पास क्या चीज़ स्पेसिफिक होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि हर किसी के पास यही होते हैं, हर किसी के पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे। जैसे अगर किसी के पास 40, हमारे पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो n में हमारे पास 20 ही होंगे। ये नहीं होगा कि इसके पास यहाँ पर 30 आ गए, यहाँ पे 10 आ गए, यहाँ पे 40 आ गए, 60 आ गए। तो हमारे पास ये जो कंडीशन है इसकी स्पेसिफिक होते हैं हर ऑर्गेनिजम्स के पास उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे ह्यूमन के अंदर 46 हैं तो 46 ही रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकते। अब रिप्रोडक्शन कैसे होती है इनके आगे, सेक्सुअल होती है, एसेक्सुअल होती है। सेक्सुअल में हमारे पास फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होती है, यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड जिसको हम कहते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपस में मिलेंगे, डिप्लॉइड बनेगा, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनेंगे। एसेक्सुअल में क्या होता है, हमारे पास पेरेंट सेल जो होता है स्प्लिट होकर डॉटर सेल बनाता है। कैसे बनाता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास मियोसिस का मेथड करते हैं। इधर हमारे पास कौन सा मेथड कर रहे हैं, माइटोसिस का, और इधर हमारे पास कौन सा मेथड करेंगे, मियोसिस का। इस तरीके से हमारे पास ये मेथड यूज़ करते हैं। मियोसिस में हमारे पास 4 डॉटर सेल्स में इक्वल हाफ से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे डिवीजन हो रही है, एसेक्सुअल है, और सेक्सुअल में हमारे पास ये मेथड होता है। अब हमने एक फंजाई का हमें पता है स्पोर स्ट्रक्चर होता है, स्पोरेंजिया हमारे पास प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजियोफोर जिसको हम कहते हैं, और ये फिर राइजोट्स या हाईफाई जिसको हम कहते हैं, ये स्ट्रक्चर हमारे पास फंजाई का था। इसको लेकर ही हम आगे से फॉर्मेशन इसकी भी देख लेते हैं। प्लांट के अंदर, फंड्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक स्पोर बनता है। ठीक है, जो हमारे पास स्पोर बनता है, इसकी जो आउटर लेयर स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर, अब यहाँ पर जो है ये स्पोर है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, स्पोर्स मौजूद होते हैं, और सोराय हमारे पास क्या होता है, इसका ये अंदर इसके स्ट्रक्चर जो होते हैं, स्पोर्स के अंदर जो फॉर्मेशन हुई होती है सोराय हम जिसको कह रहे हैं, और जर्मिनेट होकर स्पोरेंजिया बनाते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर जो रॉड्स हैं हमारे पास वो हैं, और लीफ हमारे पास क्या कहलाते हैं, ट्रैकियोफाइट्स में जो लीफ है उनको हम पहले क्या कहेंगे, फंड की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ें। तो फंड की लाइफ साइकिल जो एग्जांपल है उसके अंदर सिलोप्सिडा की, इसके फर्स्ट सब डिवीजन के अंदर जो ट्रैकियोफाइट्स की सिलोप्सिडा है उसके अंदर एग्जांपल मैंने किसकी बताई, फंड की। तो हम फंड की डिवीजन देख रहे हैं, इसके अंदर लीफ जो होते हैं वो स्पोरोफिल होते हैं। अब बॉटनी में कहीं पर भी स्पोरोफिल का वर्ड आएगा, इट्स मीन्स लीफ। जैसे यहाँ पर भी इसकी स्पोरोफिल प्रेजेंट होते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लीफ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्पोरोफिल का। गैमेटोफाइट में मेल जो होता है एंथीरिया होता है, फीमेल जो होती है आर्चिगोनिया होती है। अब इसमें कैसे फॉर्मेशन होती है, एक मेल होता है स्पर्म, एक फीमेल होती है, एग बनाती है, ओवम को दोनों आपस में रिलीज करते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनता है, माइटोसिस का मेथड होता है, डिवीजन होती है। फिर मदर बॉडी के अंदर कैसे होती है, अब आगे हमारे पास किसी फीमेल ओवरी है। ठीक है, डिप्लॉयड 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स से मियोसिस का मेथड हुआ, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल हाफ नंबर में क्रोमोसोम में तब्दील हो गया। हमने पहले ही देखा था कि मेगा मीन्स मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा का मीन्स मतलब क्या होता है, फीमेल के लिए यूज़ करते हैं हम मेगा का वर्ड। माइक्रो किसके लिए यूज़ करते हैं, मेल के लिए। इसको भी हम स्पोर मदर सेल कहते हैं, इसको भी हम स्पोर मदर सेल कहते हैं। सारी सी बात है, स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल है। जैसी बात है, मेल भी कहाँ से आया होता है, मदर से आया होता है ना। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसका नाम भी यही है। बस माइक्रो किसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है, मेल के लिए, और फीमेल के लिए हमारे पास क्या वर्ड यूज़ हुआ है, मेगा के। तो जहाँ पे भी हमारे पास मेगा का वर्ड होगा इट्स मीन्स फीमेल, एंड मेगा, और अगर माइक्रो का वर्ड यूज़ हो रहा है तो इट्स मीन्स मेल। अब मियोसिस का मेथड कैसे होता है, अब पहले हमने इसके अंदर मेथड किया, फीमेल के अंदर हुई डिवीजन, 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में हो गया, मेल के अंदर भी हुई, इसमें भी 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में हो गया, इक्वल हाफ डिवीजन में मियोसिस के मेथड के थ्रू आउट हो गया। मगर अब जब हमारे पास क्या होता है, मदर सेल्स रिलीज मैलिक एसिड टू अटैक माइक्रोसोम। अब हमारे पास ये क्या करेगी, मदर सेल्स होगी, मैलिक एसिड एक एसिड होता है जिसको रिलीज करेगी
तो उसके बाद क्या होगा, जो फादर होगा मतलब जो मेल होगा वो क्या होगा, इंटरेक्ट करेगा इसके साथ, यानी अट्रैक्ट करेगा। और मदर अगर हमारे पास रिलीज़ करेगी मैलिक एसिड को तो अट्रैक्शन होगी उसकी। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइवे में पता है सेप्टम की थ्रू आउट जो होंगे, ये एक्स्ट्रा बात है कि इसकी डिवीजन में क्लासेस में नहीं आएगी कि सब राइजोइड्स होते हैं। राइजोडियल में हमारे पास, राइजोइड्स में पता है रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस टाइम में हमारे पास सेप्टम में डिवीजन हुई हुई होती है, और लेक ऑफ सेप्टम में हमारे पास डिवीजन नहीं हुई हुई होती, नॉन सेटाइल जिसको कहते हैं सेटाइल, ठीक है। इस तरीके से इनकी डिवीजन होती है। अब सिंगैमी का वर्ड जहाँ पर भी आएगा, सिंगैमी का मतलब होता है न्यूक्लियस की फ्यूजन, यानी जहाँ पर भी हमारे पास बॉटनी में वर्ड आएगा सिंगैमी, तो सिंगैमी मीन्स न्यूक्लियस की फ्यूजन की बात होती है, ठीक है। अब एंथीरिया हमने देख लिया था, एंथीरिया में हमारे पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, आर्चिगोनिया में हमारे पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दोनों आपस में मिले, मेल एंड फीमेल, जाइगोट बना, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्पोरोफाइट का मेथड हुआ, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी 2 में डिवाइड हो गए। वहाँ पर हमारे पास ये मेथड नहीं था। ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल देखेंगे उसमें ये मेथड नहीं था, उसमें ऑल्टरनेशन जनरेशन का बिल्कुल चेंज मेथड था। यहाँ पर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनता है, फिर स्पोरोफाइट का मेथड स्टार्ट होता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों आप 4 इक्वल हाइव्स में डिवाइड हो जाते हैं, मेल डिवीजन हो जाती है इनकी, मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं, दोनों की 4 में हो गई। इसमें हमारे पास क्या होता है, दोनों आपस में मिलते थे, फिर उसके बाद एक हमारे पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनता था, लेकिन इसके आगे भी जाके मियोसिस का मेथड हो रहा है, मेल अलग है इसके अंदर, फीमेल अलग है, इसमें मेल और फीमेल जो थे ब्रायोफाइट्स के अंदर साथ प्रेजेंट थे, इसलिए उनकी डिवीजन भी साथ हो रही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा मेथड नहीं है। मियोसिस का मेथड हुआ हमारे पास, मेल गैमेटोफाइट 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो गया, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के थ्रू आउट, यहाँ पर 2n हमें पता है डिप्लॉइड को कहते हैं। इस तरीके से एसेक्सुअल मेथड हुआ, यानी कि इसने खुद ही, मेल ने भी खुद ही डिवाइड कर दिया, फीमेल ने भी खुद ही डिवाइड कर दिया, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, एसेक्सुअल मेथड हो गया। इस तरीके से इनकी डिवीजन होती है।